हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आज का रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये 11th क्लास केमिस्ट्री और 12th क्लास फिजिक्स दोनों में आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो 11th क्लास केमिस्ट्री में जो आपका यूज होगा वो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास में। और 12th क्लास में जो आपका यूज होने वाला है ये है आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में, या तो आप जेई का एग्जाम में बैठ रहे हो, या तो किसी नीट का एग्जाम में बैठ रहे हो, या अदर किसी कंपटीशन का एग्जाम में बैठ रहे हो, तो लगभग सभी में इसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और रह गया बात 12th क्लास हो या 11th क्लास हो, 11th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर आज का ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, इस पर जो स्टडी किया गया या जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो क्या किया गया, सो ध्यान दोगे। सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल का सोर्स को तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद एक गोल्ड फॉइल लिया गया, बहुत ही पतला सोना का एक पत्थर लिया गया। ठीक है, और उस अल्फा रेज से उस गोल्ड फाइल में बम्बार्डमेंट कराया गया। और उसमें बम्बार्डमेंट कराने के बाद ये देखा गया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है वो विदाउट डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ता से बिना मुड़े वो सीधे गोल्ड फॉइल को पास कर जाता है। ठीक है, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो है सो लेस देन 90 डिग्री एंगल से अपने रास्ते से डेविएट होते हैं। ठीक है, और उससे भी कम अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 90 डिग्री से अपने रास्ते से डेविएट होते हैं, और या तो फिर वो अपने रास्ते में बैक हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व किया गया यहां पर। ठीक है, ये देखा गया कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रिवॉल्व करता है, उसके सेंटर में क्या होता है, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो चलिए आज का इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले देखते हैं। तो ध्यान दोगे, ये जो है हमारा यहां पर जो आप लोग को दिख रहा है ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो है ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, और ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है उसे एक लेड के द्वारा उसको क्लोज करके रखा गया है, कांच का बर्तन में बंद करके रखा गया है। ठीक है, और यहां पर देखोगे एक आपको गोल्ड फॉइल दिख रहा है, बहुत ही पतला पत्थर है, यहां पर सोने का एक बहुत ही पतला पत्थर को लिया गया है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ से ये जो आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से तैयार किया गया है, जिसे हम लोग फ्लोरोसेंट कह सकते हैं। ये फ्लोरोसेंट का सीधा सा मतलब ये होता है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला। ठीक है, यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला का मतलब ये है कि जब यहां से अल्फा रेज भेजा गया, जब इसमें अल्फा रे भेजा गया और जब ये गोल्ड फॉइल से जाकर के अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट हुआ, तो देखा गया कि एक्चुअली में ये जो अल्फा रेज है ये तो खैर दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, अल्फा रेज तो दिखाई देता नहीं है, तो उसे पता कैसे चला कि कुछ अल्फा रेज सीधे पास कर गया, कुछ अल्फा रेज अपने रास्ते से मुड़ गया। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए ही इस स्क्रीन को तैयार किया गया, जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है, जिसे हम लोग फ्लोरोसेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला। मतलब जैसे अल्फा रेज इस स्क्रीन को टकराएगा जिंक सल्फाइड से, इसलिए इसको बनाया गया
कि जिंक सल्फाइड से बने हुए इस स्क्रीन में जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराता है तो वहां प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, यानी एक चमक उत्पन्न होता है। जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल जहां भी गया, जैसे यहां पर गया तो वहां एक चमक उत्पन्न हुई, यहां गया तो वहां भी एक चमक उत्पन्न हुआ, जब जब जहां जहां गया तो वहां एक चमक उत्पन्न हुआ। अल्फा रेज तो दिखाई दे नहीं रहे था, अल्फा रेज जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा था कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहां पर गया तो वहां स्पार्क हुआ, वहां पर एक चमक उत्पन्न हुई, एक लाइट उत्पन्न हो गया वहां पर। ठीक है, जैसे ही वहां पर स्पार्क हुआ तो वहां पर एक चमक उत्पन्न हुई, उस चमक को देखा गया। ठीक है, अल्फा रेज नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौन किधर मुड़ रहा है किधर जा रहा है, इन सब चीजों को नहीं देखा गया। लेकिन जब इस स्क्रीन से जाके टकराया तो वहां स्पार्क उत्पन्न हो रहा था, इसलिए उसे जिंक सल्फाइड से बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहां पर अल्फा सोर्स रखा गया है और अल्फा रेज जब यहां से गया उसमें बम्बार्डमेंट किया, जब भी उसमें बम्बार्डमेंट हुआ तो देखा गया यहां स्पार्क हुआ, कुछ स्पार्क यहां हुआ, लेकिन मैक्सिमम स्पार्क यहां पर हुआ, कुछ स्पार्क इधर हुआ, कुछ स्पार्क इधर हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व किया गया वो ध्यान दोगे यहां पर, ध्यान दोगे इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिखोगे। रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग ए थीन शीट ऑफ गोल्ड, मतलब यहां जो डायग्राम जो समझाया गया है उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना है। रदरफोर्ड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग ए थीन शीट ऑफ गोल्ड विथ अल्फा पार्टिकल्स एंड देन स्टडीड द trajectory of these particles after their interaction with the gold foil। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इसमें इसका ऑब्जर्वेशंस और इसका कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। ध्यान दोगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका ऑब्जर्वेशंस क्या है सो ध्यान दोगे। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स about 99% passed through the gold foil undeflected। यू जो है 99% अल्फा पार्टिकल जो है सो बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते पर सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, सम ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 0.14% वेयर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, बहुत ही लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही कम एंगल से अबाउट 0.14% जो है सो अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल जो है सो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 out of 20,000 particles deflected by more than 90 degree and even come back in the same direction, यानी 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं या तो फिर अपने रास्ते में वापस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन में ध्यान दोगे, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसी के आधार पर हमारा कंक्लूजन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्ट, यानी बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जा रहा है। तो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जा रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसका जो रास्ता जो है सो क्लियर था, उससे टकराने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब है कि वो स्पेस, वो जगह जो है सो खाली था, यानी द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, यानी उसका अधिकतम हिस्सा जो है सो खाली था। सेकेंड है सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स विच इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस, यानी अल्फा पार्टिकल जो है बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है सो अपने रास्ते से जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो हमें इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? विच इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम स्पेस पर बैठा हुआ है। ठीक है, या बहुत ही कम स्पेस अपने अंडर लिया है। थर्ड पॉइंट है, ध्यान दोगे, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल एंड कम बैक इन दी सेम डायरेक्शन, यानी थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया था कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है सो बहुत ही लार्ज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंगल से डेविएट होते हैं एंड बैक इन सेम डायरेक्शन, यानी अपने डायरेक्शन में ही वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है?
which indicating that all the positive charge and mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atom at center, which is called nucleus of the atom. इसीलिए इसे हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल सीधे अपने रास्ते में गए और उसी रास्ते में वापस आ गए। इसका सीधा सा मतलब है वहां बहुत ही हैवी चीज कोई ऐसा होगा जिससे बम्बार्डमेंट हुआ, टकराया और वापस आ गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का टोटल मास सेंटर में ही था जिससे टकराया और वो वापस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पर रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल जो तैयार किया गया है, ये मॉडल में कोई नई बातें नहीं है, जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया, जो कंक्लूजन निकाला गया, इन सभी को मिला करके एक मॉडल तैयार किया गया है। इन सभी का रिजल्ट से एक मॉडल तैयार किया गया है जिसे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ध्यान दोगे। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम और प्लानेटरी मॉडल ऑफ द एटम आर एज फॉलोज। तो क्या क्या था उसमें, क्या क्या रिजल्ट आया था उस कंक्लूजन के आधार पर। तो सबसे फर्स्ट हमारा कंक्लूजन के आधार पर जो आया है, एवरी एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए टिनी सेंट्रल कोर। मतलब हर एक एटम में एक सेंट्रल कोर होता है, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, सेंट्रल कोर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। उसी सेंटर में जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। इसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस is of the order of 10 to the power minus 15 मीटर। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, 10 to the power minus 15 मीटर होता है। किसका, तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वहीं पर ध्यान दोगे तो साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, यानी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 to the power minus 15 मीटर और पूरे एटम का जो साइज होता है वो 10 to the power minus 15 मीटर। ठीक है, यानी ये जो न्यूक्लियस का ये जो साइज है ये इसके कंपेयर में बहुत ही छोटा है। देखोगे द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। ध्यान दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इसका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स फैला हुआ रहता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अराउंड जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स का मिला करके जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है, तो इसका आंसर यही होगा। लिखोगे द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इसका जो आंसर होगा यहां से होगा द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में ध्यान दोगे द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर रिवॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि
कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करवाने के लिए वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पर न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब उसको वहां घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रॉन और सेंटर के बीच, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन को वहां घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो दोनों क्या होता है, तो इक्वल होता है। The centripetal force required by electron for revolution is equal to the electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. I hope आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगले क्लास में इस चीज को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में आप लोग के लिए इसी चैप्टर का कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे, जैसे कि रदरफोर्ड के जगह पर हम बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेके आएंगे, या तो फिर बोर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे, या तो फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के अगले क्लास में हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, इस क्लास से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।